मध्य भारत, कर्क रेखा को छूता भीषण गर्मी से तपता विशाल क्षेत्र, जहां जीवन पनपता है नर्मदा व चंबल जैसी नदियों के पावन जल से। एक ऐसा स्थान जहां अनादिकाल से ही साक्षात दिव्यता अखंड रूप में निवास करती रही है अपने विभिन्न स्वरूपों में। यह आरंभ है एक अलौकिक यात्रा का, शिप्रा नदी के तट पर बसे एक अद्भुत नगर की, जहां गुरुकुल परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की। एक ऐसा महान प्राचीन महाजनपद जहां सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य व महर्षि भर्तृहरि जी ने भी राज किया। एक पावन तपोस्थली जहां की रहस्यमयी प्राचीन भूमिगत गुफाएं व सुरंगें उतनी ही अनूठी हैं जितनी यहाँ की स्थानीय परंपराएं व उनमें छिपा गूढ़ ज्ञान। यह एक्सप्लोरेशन है एक ऐसे स्थान का जो सूर्य के ढलते ही ढल जाता है एक दूसरी ही दुनिया में, जहां चिरस्थायी है घनघोर घुप अंधकार और उसी अंधेरे में दफन सदियों पुराने अनेकानेक रहस्य उजालों की ओर रुख करने की गहन उत्कंठा में। एक प्रयास भर है हमारा इन्हें एक्सप्लोर करने का, अंधेरों को उजालों में लाने का। वक्त है तपस्वियों, महापुरुषों व सिद्ध योगियों की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहस्यमयी मोती को ढूंढ निकालने का। अनावरत जारी रहेगा यह सिलसिला, जहां परत दर परत उजागर होगा परम शाश्वत सत्य। समय है कला की सुंदर अभिव्यक्ति को सराहने का, समझने का और उनमें प्रकट उसी शाश्वत सत्य से आत्मसात करने का। अपनी ही महिमा का मंडन करती यह प्राचीन नगरी है अवंती, उज्जैनी और आधुनिक युग का उज्जैन। उज्जैनी जहां के राजा हैं स्वयं महाकाल। यह अनूठी यात्रा है उसी पावन नगरी उज्जैनी की, जहां होगा दिव्यता से साक्षात्कार। मंगलनाथ मंदिर सांदीपनी आश्रम के समीप स्थित यह स्थल मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से मंगलनाथ मंदिर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है, जिस कारण इस क्षेत्र को पृथ्वी का नाभि केंद्र भी कहा जाता है। उज्जैन दान धर्म की नगरी है। यहाँ दान का विशेष महत्व है। हिंदू मंदिरों में प्रायः फूल व प्रसाद ईश्वर को समर्पित किए जाते हैं, किंतु मंगलनाथ मंदिर में एक विशेष प्रकार का दान किया जाता है। 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। शनि का शिग्नापुर में है और ये मंगल की जन्मभूमि है। पोटली इसके अंदर होता है गेहूं, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, जो भगवान महामंगल को दान किया जाता है सर्वकारी मंगल के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए। शनि शिग्नापुर में जिस तरह अपन शनि का दान चढ़ाते हैं, काला वस्त्र, काली उड़द, लोहा तेल, ठीक उसी तरह भगवान महामंगल को यहाँ पे लाल चीज़ों का दान चढ़ता है। विश्व का एकमात्र मंदिर है ये मंगल का। कर्क रेखा पर स्थित पूरे विश्व के नाभि, पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट है ये। आप लोगों ने कहीं भी शिव जी को देखा होगा नंदी जी के ऊपर सवारी, लेकिन यहाँ भेड़ पर, मेंढे पे सवारी है। और मेंढे पे सवारी होने का कारण मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है ये। शिव के पसीने से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिव रूप में ही विराजमान है। और उज्जैन नगरी में दर्शन के लिए निकले हो काल भैरव, मंगलनाथ, 2 जगह पूजन सामग्री चढ़ाना 4 धाम की तीर्थ यात्रा बराबर माना गया है। हर मंदिर में तो फूल प्रसादी चढ़ती है, लेकिन यही एक मंदिर है जो कि यहाँ पे दान चढ़ता है। जिस तरह अपने शरीर की नाभि होती है, क्योंकि अपने शरीर का संचार वहीं से होता है, ठीक उसी तरह ये पूरी पृथ्वी का नाभि क्षेत्र है और पूरी पृथ्वी का संचार यहीं से होता है। और पृथ्वी माता का भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी माता का भी मंदिर
मंदिर शिप्रा नदी के किनारे ऊपर एक ऊंचे पीठ पर बना है। मंदिर प्रांगण के मार्ग में एक प्राचीन दीवार दिखाई देती है, जिस पर श्रद्धालु पवित्र स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक बेहद ही प्राचीन चिन्ह है, जो अक्सर द्वारों और एंट्रेंसेस पर देवी लक्ष्मी के स्वागत हेतु बनाए जाते रहे हैं। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में यह चिन्ह प्रचलित रहा है। मंदिर मार्ग में एक छोटा आकर्षक बाजार सजा है, जिसमें पूजा सामग्री, जप मालाएं आदि सुसज्जित हैं। प्रवेश पर महादेव पुत्र भगवान गणेश जी विराजमान हैं, जो प्रथम पूज्य हैं। उज्जैन में प्राचीन काल से ही योगियों, साधकों व संतों का वास रहा है। अवंती अनादि काल से ही पवित्र तपोभूमि रही है। अनेक विद्वान व महापुरुष महर्षि सांदीपनी, महाकात्यायन, भास, भर्तृहरि, कालिदास, बाणभट्ट आदि का उज्जैन से गहरा संबंध है। मंगलनाथ मंदिर में ही विराजमान है योगी देव नारायण पांडे, जिन्हें स्थानीय लोग फलाहारी बाबा कहते हैं। बाबा के सरल जीवन का प्रकृति से गहरा तालमेल है। उन्होंने अन्न को त्याग कर फलाहार अपनाया। अनेक वर्षों पूर्व एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसके पालन में वे टस से मस नहीं हुए। फलाहारी बाबा में उज्जैन के महान गौरवशाली इतिहास में वर्णित संतों की झलक है। प्राचीन अवंती के वे युग पुरुष जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर के गर्भगृह के समीप। उज्जैन के अनेक मंदिरों और पौराणिक स्थलों की ही तरह मंगलनाथ मंदिर भी अत्यंत प्राचीन है, किंतु मंदिर का जीर्णोद्धार चलता रहा है, जिससे इस प्राचीन मंदिर के वर्तमान स्वरूप में कॉन्टेम्पररी टेम्पल आर्किटेक्चर के अंश भी दिखाई देते हैं। मंदिर में मंगल ग्रह की भगवान शिव रूप में पूजा की जाती है। मंगल को हिंदू धर्म में पृथ्वी पुत्र माना जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मानव कुंडलियों में मंगल दोष का वर्णन है, जिसे मंगल पूजन से दूर किया जा सकता है। श्रद्धालु मंगल देव की एक विशेष प्रकार की पूजा में सम्मिलित होते हैं। इसे भात पूजन कहा जाता है, जिसमें अक्षत लेप से सुसज्जित मंगल देव की पूजा की जाती है। चावल के लेप से ही उनके मुख व नेत्रों को बेहद खूबसूरती से गढ़ा गया है। प्रभु का स्वरूप मनमोहक है। मत्स्य पुराण में मंगलनाथ मंदिर का वर्णन है, जिसमें इसे मंगल ग्रह का जन्मस्थल कहा गया है। कहते हैं सारे विश्व में केवल यही एक ऐसा मंदिर है जहां मंगल देव की इस प्रकार भात पूजा की जाती है। चावल के दानों से भगवान के स्वरूप को बेहद बारीकी से बनाया जाता है। मंगल देव का पूजन शिव रूप में होता है। शिव जिनके वाहन है वृषभ नंदी, किंतु यहाँ मंगल देव के वाहन के रूप में पूजा की जाती है मेष की। मेष जो सिंबल है मेष राशि के, जिसके स्वामी है स्वयं मंगल देव।
भात पूजन अब समाप्त हो गया है। अंदर गर्भगृह में चावल के लेप को अब मंगल देव के ऊपर से हटाया जा रहा है। अद्भुत! अक्षत के हटते ही उसके नीचे स्थित शिवलिंग रूप में मंगल देव स्पष्ट दिखाई देते हैं। मंगल देव को शिव व पृथ्वी रूपी शक्ति का पुत्र माना गया है। पुराणों में वर्णन है, उज्जैनिया समुत्पन्न नमो भौम चतुर्भुज भरद्वाज कुले जातः शूला शक्ति गदाधार। अर्थात उज्जैन नगरी में उत्पन्न हुए भौम यानी मंगल देव जो चतुर्भुज हैं तथा भारद्वाज कुल में उत्पन्न शूल शक्ति व गदा धारण किए हैं। मंदिर में नवग्रह पूजन भी किया जाता है, जिसमें 9 ग्रहों की पूजा अर्चना का विधान है। मंगलनाथ मंदिर प्रांगण में ही स्थित है पृथ्वी माता का एक श्राइन, जिसमें मंगल देव की माता देवी भुवनेश्वरी अर्थात पृथ्वी माता की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। सिंदूर से सुसज्जित देवी मां का स्वरूप मनमोहक है। मंदिर में मंगल देव के अनेक सुंदर श्रृंगार किए जाते हैं। विशेष पूजन व उत्सव काल में प्रभु का स्वरूप अलौकिक होता है। पुष्पों व भात से शिवलिंग पर मुख की आकृति बनाई जाती है। सचमुच मंगलनाथ मंदिर सबसे अलग अपनी एक विशेष पहचान रखता है। पृथ्वी पुत्र मंगल देव के अनूठे स्वरूप के दर्शन, उनके अलौकिक भात श्रृंगार व यहाँ की अद्भुत परंपराएं मंगलनाथ मंदिर के तिलिस्म में 4 चांद लगाती हैं। मंगलनाथ मंदिर से ही मंगल ग्रह को स्पष्ट देखा जा सकता है, जिसके कारण यह स्थल प्राचीन काल से ही खगोल शास्त्रियों की गणनाओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। दरअसल मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना है, जो आसपास के क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही श्रद्धालु यहाँ दर्शन व पूजा अर्चना हेतु आते रहे हैं। साथ ही ज्योतिष शास्त्र व खगोल विज्ञान में भी मंगलनाथ मंदिर का विशेष महत्व है। उज्जैन प्राचीन भारत का प्राइम मेरिडियन रहा। ईसा पूर्व अनेक शताब्दियों पहले से ही भारतीय ज्योतिषाचार्य व खगोल विज्ञानी उज्जैन में ही सूर्योदय को दिन का प्रारंभ मानते थे। मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां से नदी व घाट के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं।